दूसरी दफे मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारी करने वाले एक सीएम की कहानी। कभी माँ बाप जिसके खिलाफ में खड़े थे, उसे ही अचानक माँ की जिद की वजह से मुख्यमंत्री की कमान संभालनी पड़ी थी। फिल्मों में खुद के कैरेक्टर पर अभिनय भी कर चुके हैं। अब जिम्मेवारी इतनी बड़ी मिली कि लोगों से जो उन्होंने वादा किया है, आवाम के उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए अब उनके नाम का ऐलान सर्वसम्मति से हो चुका है। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जिसके ऊपर शासन तो एक मुख्यमंत्री करेगा, लेकिन सत्ता की चाबी दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के हाथों में भी होगी। और ये कहानी उस प्रदेश की जहां पिछले 10 सालों से कोई मुख्यमंत्री नहीं था। ये कहानी उस प्रदेश की जहां पिछले 10 सालों से किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई थी चुनाव कराने की। ये उस आवाम की कहानी है जिसे हाल ही में बदले हुए कानून से नाराजगी है। कभी उनके पत्थर के चोट ने देश के सीने को चोटिल किया था। ये कहानी उसी प्रदेश की है जो देश तो अपना है, लेकिन वहां अक्सर विवाद पड़ोसी मुल्क से रहता है। ये कहानी उस जन्नत से है जिसका दीदार दुनिया करना चाहता है और जिसे पाने की जिद में एक मुल्क देश का दुश्मन बन बैठा है। ये जम्मू कश्मीर की कहानी है और ये कहानी वहां के मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला की है। साल 2008 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और ये कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में कांग्रेस को 17 और नेशनल कांग्रेस को 28 सीटें चुनाव में जीत कर मिली थी। साल 2008 में उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीटें मिली थी, तो मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर फारूक अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनना नाम तय माना जा रहा था। लेकिन 5 जनवरी 2009 को शपथ की तारीख रखी गई। इसी बीच लंदन में रह रहे फारूक की पत्नी मौली ने बेटे उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी। फारूक साहब मान गए और इस तरह उमर अब्दुल्ला 38 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। और यहीं से कहानी शुरू होती है एक मुख्यमंत्री की जो आज फिर से उस प्रदेश की कमान सौंपने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब फारूक अब्दुल्ला और उनकी पत्नी मौली दोनों ही उमर के राजनीति में आने के खिलाफ थे। फारूक ने एक बार अपनी पत्नी मौली से पूछा था, अगर उमर राजनीति में आना चाहे तो। मौली ने उस बात को बीच में ही काटते हुए कह दिया था, ये असंभव है। एक इंटरव्यू के दौरान उमर बताते हैं कि करीब 8 साल तक बोर्डिंग स्कूल में रहे। साल के अधिकांश समय वो बाहर रहते थे। सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें खुले तौर पर घूमने की आजादी नहीं थी। उमर को शुरुआत में राजनीति पसंद नहीं थी, वो पायलट बनना चाहते थे। वे कहते हैं कि उनकी हमेशा से तमन्ना रही कि वो जहाज में बैठकर आसमान की ऊंचाइयां छुए। हालांकि यह सपना सपना ही रह गया। उमर एक फिल्म की एक्टिंग भी की है। साल 2008 में आई फिल्म मिशन इस्तकाबुल में उन्होंने खुद यानी कि उमर अब्दुल्ला का किरदार निभाया था। उन्हें मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गाने बेहद पसंद हैं। गैरी डेविड रॉबर्ट्स की किताबें सताराम उन्हें पढ़ना पसंद है। उमर अब्दुल्ला का जन्म राजफोर्ड एक्सेस इंग्लैंड में हुआ था। उनकी मां माली अब्दुल्ला ब्रिटिश महिला है जो पेशे से नर्स थी। उमर अब्दुल्ला के दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्रमुख कश्मीरी नेता हुआ करते थे और राज्य के पहले प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा जाता था। उमर के दादा शेख अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला
और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में उमर अब्दुल्ला की संपत्ति में लगभग 10 लाख रुपए की कमी आई है। साल 2014 में लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति लगभग 65 लाख रुपए बताई है, जबकि साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 55 लाख रुपए ही घोषित की है। मुख्यमंत्री जिसने अपने कैरियर को बीच में ही छोड़कर राजनीति में कदम रखी। कहा जा रहा है कि स्नातक की पढ़ाई के बाद उमर ने कुछ समय ओबराय होटल और आईटीसी में नौकरी की। इसके बाद एमबीए की पढ़ाई के लिए स्कॉटलैंड चले गए थे, लेकिन 1998 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़कर लौट आए। पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और तब सबसे युवा सांसद बने। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रहे। जून 2002 में फारूक अब्दुल्ला की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ये उसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने की एक कहानी है। हालांकि एक ऐसा प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री का ताज कांटों से भरा होता है, एक ऐसा प्रदेश जिसके दोस्त भी दुश्मन से कम नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत में जिस तरीके से उसके इतिहास से लेकर अब तक सवाल उठते रहे हैं, उसके बंटवारे पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं और पाकिस्तान जो भारत का दुश्मन पड़ोसी मुल्क है, उसके बीच जो सरहदें, जो सीमा दौड़ती है, जो सरहदें की लकीरें हैं, वो लकीरें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ किए गए वादों पर भी भारी पड़ता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बार उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जो वादा किया है वहाँ की आवाम के साथ, उसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो धारा 370 हटाने का फैसला किया गया था, उसे वो बहाल करेंगे। चुनाव में वादे तो लोक लुभावन होते हैं और इसी वादों का फायदा भी होता है। और इस बार ये वादा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उसके गठबंधन के सहयोगियों के लिए मुसीबतों वाला दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में किस तरीके से ताकतवर होगी, कांग्रेस कैसे ताकतवर होकर भी कमजोर हो गई, ये भी देखना होगा। गठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की हैसियत क्या होगी, ये भी उस प्रदेश की उस कहानी का हिस्सा होगा। अगले 5 साल के कार्यकाल के पहले किस तरीके से उस प्रदेश में जो सबसे जरूरत है, अमन और चैन की बहाली करना, एक अच्छे वातावरण के पैगाम देना, उस प्रदेश के साथ साथ पूरे मुल्क को जो संदेश देना है, उस पर दुनिया की निगाहें टिकी होगी। क्योंकि जिस जन्नत की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया में स्वर्ग माना जाता है। लोग भारत की शान समझते हैं और उसी शान की एक कहानी है जहां वो फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने तो जा रहा है, लेकिन इस शपथ की आंच जो है वो काफी तेज है, जो झुलसा भी सकती है और हीरो भी बना सकती है। अब देखना है कि उमर अब्दुल्ला इस बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो किस तरीके से अपने कार्यकाल को वो पूरा करते हैं, क्योंकि वादे लंबे हैं और लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं। नमस्कार समस्त देशवासियों एवं समस्त बिहार वासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और माता रानी आप सभी के जीवन में अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखें, यही मंगल कामना करता है। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।